वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बलूचिस्तान हाल के हवाले से अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त आप देख सकते हैं। आज जिस महारत के साथ, बहादुरी और दलेरी के साथ इन्होंने मुकाबला किया, पाक फ़ौज के जवानों ने, एयरफोर्स ने, FC ने इन दहशत गर्दों के साथ, आप देख सकते हैं कि जो सुसाइड जैकेट पहने हुए लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ये यरगमाली बिठाए हुए थे, जो हमारे बड़े बहादुर शहरी हैं, तो उनको बाकायदा महारत के साथ जो है वो जहन्नम वासिल किया गया। 33 दहशतगर्द जो जहन्नम वासिल हुए हैं, और जब ये सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोगों को वहाँ से उनको टारगेट करके ख़त्म किया, उसके बाद ये यरगमालियों को मौका मिला कि वो वहाँ से निकलें और 100 से ऊपर जो यरगमाल बनाए गए लोग थे उनको बाहिफाजत जो है वो अपने घरों तक पहुँचाया गया, महफूज मकामात तक पहुँचाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक पेशा वाराना सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है पाक फ़ौज का। इसके अलावा देखिए 440 लोग इस ट्रेन में सवार थे और बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ इसलिए पॉसिबल हुई कि पाक फ़ौज ने, जिसमें FC, SSG, एयरफोर्स, बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। और ये वीडियो अब सामने आ गई है और इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, एक तो इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, और लग ये रहा था कि वो पहले से तैयार थे इस चीज़ के लिए और फौरी तौर पे उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन जा रही थी। तो ये इन वीडियोस में कैसे जुटलाएंगे, ये जो ड्रोन फुटेज आ रही है और थर्मल कैमरा से आ रही है, तो ये वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसको बरूए कार लाते हुए पाक फ़ौज ने भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। और वो BLA की ज़बान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की ज़बान बोल रहे थे, यानी इंडियन मीडिया, BLA और PTI एक ज़बान बोल रही थी इस वाक़े के ऊपर। काश एक दिन के लिए वो पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद के तहत बात करते और इस ऑपरेशन के हवाले से वो जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन थी उसको इस्तेमाल करते और उस पर बात करते। अफसोस कि ये मौका भी उन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल नहीं किया। जो 21 लोग इसमें शहीद हुए ऑपरेशन से पहले, 4 जो पाक फ़ौज के जवान FC के शहीद हुए, वज़ीर आज़म ने भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है और शाबाश दी है जिन्होंने, गाजियों ने ये बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेशन कंडक्ट किया है और बड़े नुकसान से बचाया है। तो ये ऑपरेशन के दौरान किसी एक कैजुअल्टी का ना होना, किसी एक शहादत का भी ना होना, मैं समझता हूँ कि ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। और इसमें जो एक एफर्ट है और एक सेंसिबली ये ऑपरेशन कैरी आउट किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फ़ौज ने, एयरफोर्स ने, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और वो बहुत लायक तहसीन है। मगर ये जो सियासत इस पर खेली गई है, इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं, इसको रद्द करते हैं। मुल्क से बाहर बैठे जो कई मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने इस पे जो है वो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा आगे लेके चले। ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह के वाक़यात करे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो PTI ने और BLA ने और इंडियन मीडिया ने जो एक खेल खेला नैरेटिव डोमेन में, हमने इनका भरपूर मुकाबला किया और इनको बताया कि कतन ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी और हकायक जो आते रहे, अभी आपने देखा जिस तरह ये कैमरे से सारी फुटेज आई है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ BLA को शिकस्त हुई है, इंडियन मीडिया को शिकस्त हुई है, उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए कि वो एक झूठा बयानिया चला रहे थे और एक ऐसी ज़बान बोल रहे थे जो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ थी। तो इस मौके पे तो कम अज़ कम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को जाने देते और एक दिन पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद में सोचते कि किस बहादुरी के साथ ना सिर्फ लोगों को जो है वो बाजियाब करवाया गया है और बड़े जानी नुकसान से हम बचे हैं और ऑपरेशन के दौरान जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये दहशत गर्दी का जो नासूर है, हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे। जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे और पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान में जो ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, इसके ख़िलाफ़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स वो मुतहरिक हैं और इन दहशत गर्दों का ताक़ुब किया जाएगा, हैंडलर्स का, सपोर्टर्स का, प्रमोटर्स का। मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर, सबका एक गैर मुतज़लज़ल अज़म है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है। और ये BLA के टेररिस्ट जो अपने आप को उन्होंने एक्सपोज किया, उनकी साजिश ये नाकाम हुई, इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। तो इस दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए हम पूरी तरह इंशाअल्लाह तैयार हैं, हौसले के साथ और हिम्मत के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज उनकी वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात हुई और कल जब वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे तो वो लाहे अमल का वहाँ पे तफसील के साथ इस पर रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अहम गुफ्तगू कर रहे थे। इस वाक़े से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका। इस ऑपरेशन में 4 FC जवान शहीद हुए, 440 अफराद सवार थे। बहुत बड़े सानहे से हम बच गए।